है वो सेट नंबर जो है वो 14 को देखेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं इसको, 14 नंबर सेट को देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका पहले प्रश्न की बात की जा रही है कि आपका जो बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 आपका राज्यों का आपका संघ था। तो ये स्पेशली आपका बजी संघ जो है 8 महाजनपदों का जो है आपका संघ था, तो 1 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि उसके अलावा जो है यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था। तो ये 305 ईस्वी पूर्व में आता है मेगास्थनीज आपका, तो 2 का ए हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है बिम्बिसार के आपका कुल के समय जो है कुल उपज का जो है बिम्बिसार के समय कुल उपज का कितना भाग जो है भूमि कर के रूप में लिया जाता था। तो 100 आपका 1/6 भाग जो है भूमि कर के रूप में लिया जाता था। आगे बताया जा रहा है क्या 4 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपका किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से आपका अजातशत्रु ने राजगीर और आपका राजगिरी का दुर्गीकरण किया था। ये अवंती का मालवा का जो है राजा था, तो ये आपका 4 का ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है क्या कि मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये महापद्मनंद हो जाएंगे, तो 5 का ए हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है चीनी बौद्ध आपका यात्री फाहियान कितने समय तक जो है वो पाटलिपुत्रा में रहा था। तो ये स्पेशली आपका 3 सालों तक फाहियान जो है वो रहा था, और ये फाहियान किसके समय आता है, चंद्रगुप्त आपका द्वितीय के समय आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 7 नंबर प्रश्नों की बात करें तो तिरहुत क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक ने किस वंश का जो है शासन आरंभ किया था। तो मेवाड़ वंश का आपका शासन आरंभ किया था, 7 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि 8 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि अकबर द्वारा आपका संपूर्ण बिहार का नियंत्रण कर लेने के बाद जो है प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया था। तो ये स्पेशली आपका जो है बांटा गया था आपका 199 परगनों में बांटा गया। तो ये कब हुआ था, तो ये अकबर के टाइम में हुआ था, ठीक है ना, तो याद रखिएगा 8 का बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि आपका कंपनी सरकार के आपके आक्रमण के में जो है किस वर्ष जो है बिहार में आपका भीषण अकाल पड़ा था। तो ये स्पेशली आपका पड़ता है 1700 आपका 70 में जो है वो आपका भीषण अकाल पड़ा था, याद रखिएगा। कंपनी सरकार की 1770 आपके काल में भीषण आपका बिहार में अकाल पड़ा था, 9 का सी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि वीर आपका कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी। तो आपका 26 अप्रैल 1858 को जो है वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी, तो 10 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है बिरसा मुंडा के आपके गुरु कौन थे। तो आपके आनंद पांडे जी हो जाएंगे, 11 का बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि पटना में जो है रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो ये स्पेशली जो है बाबा ठाकुर दास जी के द्वारा किया जाता है, तो 12 का ये हो जाएगा, बाबा ठाकुर दास जी। पटना में जो है रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना जो बाबू ठाकुर दास जी के द्वारा किया गया, तो 12 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताया जाए कि सतयुग आपका नामक पत्रिका के संपादक कौन थे। तो ये सतयुग नामक आपके पत्रिका के संपादक जो थे वो स्पेशली आपके हो जाएंगे पुरुषोत्तम जो है वो नारायण नंदा जी जो थे, वो आपका सतयुग आपका नामक पत्रिका के संपादक थे, ठीक है, तो याद रहिएगा 13 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि आपका भागलपुर में क्या होता है कि आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का भागलपुर में। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो ये स्पेशली सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा किया जाता है, तो दूसरा आपका बी हो जाएगा, 14 का। 15 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किसने जो है संताल विद्रोह का आपका नेतृत्व किया था। तो सिद्धू कानू ने किया था, 15 का ये हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो है बिहार का नेतृत्व करने वाला आपका नेता कौन थे। तो कुंवर सिंह हो जाएंगे, 16 का ये हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है वो किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता यानी आपका एडवोकेट जनरल के पास एक त्यागपत्र दिया था। तो बलदेव शाह जी हो जाएंगे, और 1912 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है, 1942 याद रखेंगे, 1912 नहीं, ठीक है। आपका जो है 18 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है बिहार में आपका फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे। तो आपका सीलभद्र आपका याची जी हो जाएंगे, तो 18 का ए हो जाएगा। याजी भी कहीं कहीं लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो याद रखिएगा 18 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। 19 नंबर प्रश्नों की बात करें तो आपका पंचम आपका जो है जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में जो बिहार यानी उड़ीसा सहित आपका बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी। तो 12 दिसंबर जो है वो आपका 1911 में जो है वो किया जाता है। और जॉर्ज पंचम ने जो है वो बिहार को उड़ीसा सहित उस समय था, तो बंगाल से अलग करने की घोषणा की गई थी, तो 12 आपका दिसंबर 1911 में, तो 19 का भी हो जाएगा।
आगे बताया जा रहा है क्या कि बिहार के आपका किस उपराज्यपाल को जो है महेश नारायण ने 1894 में जो है वो बिहार को जो बंगाल में जो है अलग करने का ज्ञापन दिया था। तो आपका बिहार के किस उपराज्यपाल को जो है को महेश नारायण ने जो 1894 में जो बिहार को जो बंगाल से अलग करने का ज्ञापन सौंपा था। तो ये स्पेशली सौंपा जाता है जॉन मार्शल को सौंपा था, ठीक है। और किसने दिया था? तो ये आपका महेश नारायण जी के द्वारा आपका 1894 में दिया जाता है, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि बिहार के आपका किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। तो स्पेशली ये जो है चंपारण में नहीं होता है, तो 21 का ये हो जाएगा। आगे 22 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि 1857 के चंपारण के विद्रोहियों को किस अंग्रेजी अधिकारी की हत्या किया था। तो आपका 1857 में चंपारण के विद्रोहियों ने किस आपका अंग्रेज जो अधिकारी का जो है वो आपका क्या किया था कि हत्या किया था। तो मेजर होम्स का हत्या कर दिया जाता है। तो आप याद रखेंगे 22 का भी हो जाएगा मेजर होम्स। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आपका पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो स्पेशली आपका जो 23 का क्या हो जाएगा 1917 में किया जाता है, ठीक है। डी हो जाएगा। लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था। तो आपका लोटा विद्रोह जो है वो आपको देखने को मिलेगा मुजफ्फरपुर जिले में। आगे बताया जा रहा है कि अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो आपका चंपा हो जाएगी। तो 25 का ये हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्नों का देखिएगा तो आपको बताया जा रहा है क्या कि आपका पंत जो है वो वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। तो ये पंत वन्यजीव अभयारण्य जो है वो आपका देखने को मिलेगा आपका नालंदा में। तो पंत वन्यजीव अभयारण्य नालंदा में देखने को मिलेगा। 26 का बी हो जाएगा। बिहार में जो है वह लाल बलुई मिट्टी का जो सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है। तो आपका लाल बलुई मिट्टी का जो विस्तार है वो स्पेशली आपका जो है कैमूर के पठारी भागों में जो है लाल बलुई मिट्टी का विस्तार मिलता है। तो आप याद रखेंगे कैमूर कहाँ है। तो आपका साउथ बिहार में एकदम आपका देखेंगे दक्षिण आपका जो है पश्चिम में देखने को मिलेगा कैमूर। तो 17 का ये हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न था ऊपर ना, देख सकते हैं 27 नंबर था। 28 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 28 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन जो है अधिकार आपका राज्यपाल को प्राप्त है। तो देखिए ये वित्त संबंधी भी अधिकार प्राप्त है, न्याय संबंधी भी है और कार्यपालिका संबंधी भी है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है 29 नंबर प्रश्नों में कि आपका जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में के तहत जो है राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। तो स्पेशली जो है वो आपका राज्यपाल जो है स्पेशली किसके अंतर्गत रखता है। तो ये आपका हो जाएगा 29 का क्या हो जाएगा 201 के तहत जो है वह आपका राज्यपाल रख सकता है। तो याद रखिएगा 29 का बी हो जाएगा। आगे 30 नंबर प्रश्नों की बात करें तो आपका जो है बिहार निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो मिट्टी आपके दक्षिण बिहार में पाई जाती है। तो ये आपका उपयोग सभी पाई जाएगी। तो 30 का डी हो जाएगा। टाल की मिट्टी भी होगी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी होगी, दक्षिण भाग में केवाल मिट्टी भी आपको देखने को मिलेगा। तो दक्षिण बिहार की मिट्टी जो है ये आपका जो है दक्षिण बिहार का मिट्टी है। तो याद रखेंगे ये आपका देखेंगे कैमूर से लेकर के जो है आपका मुंगेर से आगे तक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा एक आपका डी हो जाएगा 30 का, ठीक है। 31 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार के ऋतु या मौसम पाए जाते हैं। तो 3 प्रकार के जो है वो आपके ऋतु या मौसम पाए जाते हैं। 32 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार में जो ग्रीष्म ऋतु की अवधि कितनी है। तो ये आपका मार्च से जून में है, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु की अवधि जो है मार्च से जून है। 32 का ये हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो रिहंद निम्नलिखित में से किसका सहायक नदी है। तो आपका जो रिहंद है वो स्पेशली आपका जो है सोन का सहायक नदी है। 33 का सी हो जाएगा, सोन हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्नों को देख लीजिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आपके नदी जो है बिहार के आपके सबसे पूर्वी भाग में प्रभावित होती है। तो ये आपका जो है स्पेशली महानंदा नदी हो जाएगी ना। तो 34 का ये हो जाएगा। महानंदी आपका बिहार के सबसे पूर्वी में आपका प्रभावित होती है। तो 34 का ये हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का सेवानिवृत्त का जो है अधिकतम आयु कितना है। तो ये आपका 65 वर्ष हो जाएगा। तो याद रखिएगा आपका बिहार लोक सेवा आयोग के जो है सदस्यों का सेवानिवृत्त का अधिकतम आयु जो है 65 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा आपका सदस्यों का पूछा जा रहा है। तो 35 का बी हो जाएगा। राज्य की जो है सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी है। तो ग्राम पंचायत हो जाएगा। तो 36 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसकी अनुमति के बिना जो है वो विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो स्पेशली जो है ये आपका 37 का क्या हो जाएगा 37 का ये हो जाएगा कि आपका जो है राज्यपाल की अनुमति के बिना जो विधानसभा में आप धन विधेयक प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो 37 का ये हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा में एससी आपके जो है वो आपका हेतु आरक्षित सीटें कितनी है। तो ये स्पेशली 38 सीटें हैं। इस
SC की, ठीक है ना, अनुसूचित जाति की हो जाएगी, तो आपका 38 का बी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विधान परिषद के संबंध में कौन सा आपका असत्य है, तो ये एक स्थायी सदन है, बिल्कुल सही है। तो इसके सदस्य जो 2 वर्ष के लिए आपका चुने जाते हैं, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए यहाँ पे स्पेशली हो जाएगा आपका यहाँ पे असत्य है, ठीक है, तो आपका जो ये गलत हो जाएगा। आगे जो है 39 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका इस सदन में जो है राज्यपाल द्वारा आपका 1/3 सदस्यों को मनोनीत किया जाता नहीं, ठीक है, तो ये आपका जो है वो बी और सी आपका जो है गलत हो जाएगा, ठीक है ना, असत्य है, तो यहाँ पे डी आपका आंसर सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ए सही है लेकिन बी सी आपका गलत है, इसलिए डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि विधान जो है वो आपका परिषद के कितने सदस्यों का निर्वाचन आपका जो है विधान सभा की आपका सदस्यों द्वारा किया जाता है, स्पेशली यानी विधानसभा के सदस्य कितने निर्वाचन करते हैं विधान परिषद में, तो जो ये आपका कितना करते हैं, तो ये स्पेशली आपके करते हैं 40 का क्या हो जाएगा, तो आपका 1/3 जो करते हैं विधान परिषद में आपका विधानसभा के सदस्य द्वारा आपका जो है होता है, ठीक है, याद रखिएगा कि विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है, तो 1/3 जो है विधान परिषद में आपको देखने को मिलेंगे, तो 40 का सी हो जाएगा, 1/3 याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो आपका जो है 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है बिहार में जो आपका महिला साक्षरता दर कितना है, तो आपका जो 2011 के अनुसार बताना है, तो आपका 51.5% आपको देखने को मिलेगा विमेन लिटरेसी आपका बिहार में। 33 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक कौन थे, तो ये आपके हो जाएंगे 43 नंबर प्रश्नों में जो है वो महेश नारायण हो जाएंगे, तो आपका जो है बी हो जाएगा 43 नंबर प्रश्नों में, ठीक है, महेश नारायण जी हो जाएंगे। आगे 44 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है वर्ष किस वर्ष जो है भारत के आपका 11वें आपका राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था, तो आपका APJ अब्दुल कलाम ने कब किया था, तो 44 का क्या हो जाएगा 2006 में किया था। और APJ अब्दुल कलाम जो थे वो हमारे 11वें राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। आगे बताया जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर कौन थे, तो ये आपके कौन हो जाएंगे, तो आपका अमृत सेन हो जाएंगे, 45 का ये हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न में देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका डॉक्टर राजेंद्र कृषि जो है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, तो 46 का क्या हो जाएगा आपका समस्तीपुर में हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए 47 नंबर प्रश्नों में तो आपका बिहार में जो है कि किस आपका क्षेत्रीय भाषा को जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, तो ये आपका जो है स्पेशली हो जाएगा मैथिली भाषा को, ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि मैथिली भाषा को जो है क्षेत्रीय भाषा को जो है वो संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया, तो 47 का ये हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्नों में बात करें तो बिहार का मुख्य आपका जूट उद्योग कहाँ स्थित है, तो उत्तर पूर्वी में देखेंगे, तो ये जो है आपका जो है बिहार का मैप अगर आप बनाना जानते होंगे तो यहाँ पे देखेंगे उत्तर पूर्वी ये हिस्सा है, तो 48 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है क्या कि उत्तर दिशा में जो है वो आपका उत्तर दिशा से प्रभावित होने वाली नदियों में जो है कौन सी नदी गंगा की जो है वो सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है, तो ये और कोई नहीं है, आपकी कोशी जो है उत्तर दिशा से प्रभावित होती है, याद रखिएगा, ठीक है, और कुर्सेला के पास ये मिल जाती है आपको गंगा से, ठीक है, तो याद रखिए 49 का भी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि बिहार का जो है कौन सा आपका जिला जो नेपाल एवं पश्चिम बंगाल की सीमा से आपका साझा करता है, तो ये जो है आपका जो कौन सा हो जाएगा, तो स्पेशली किशनगंज जो है ना वो आपका बिल्कुल आपका पूरब में पड़ता है, याद रखिएगा उत्तर पूर्वी में पड़ता है, और यही जो है नेपाल और पश्चिम बंगाल से जो है वो आपका सीमा साझा करता है, तो 50 का भी हो जाएगा, ठीक है ना। आप आंसर भी देख सकते हैं, ठीक है, मिला लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुद का ख्याल रखें, पढ़ते रहते।